हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी चैनल में। देखो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमई एमटेक कोर्सेज फॉर 2023। ओके, यानी कि जो प्रोविजनल इंस्टीट्यूट है यानी कि ग्रांट इन एड बराबर, फिर आएगा ऑटोनोमस पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमई एमटेक के रिलेटेड जो भी कॉलेजेस है उसका सब ये लिस्ट जो है वो इस पीडीएफ में है। तो निश्चिंत रहिएगा, मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको सहायता रहेगी। अगर उससे पहले देखो फ्रेंड्स, मैं एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो एमई एमटेक के रिलेटेड जो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन आया था बराबर, तो वो भी वीडियो एक बार आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 17 पॉइंट्स ऐसे मेंशन किए गए थे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बराबर। तो मैं उसकी लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो कंपलसरी आप देखना बराबर। तो ये कुछ प्रोविजनल लिस्ट है बराबर। अगर मैं ये जो ग्रांट इन एड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बराबर, ये तो आपको पता है क्या है, लेकिन जनरली में अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सी है बराबर, कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आती है तो वो है कॉलेज डॉक्टर S&SS गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो सूरत में है। जनरली इसके दो डिपार्टमेंट है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बराबर। सिविल इंजीनियरिंग में वाटर रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क है बराबर। ऐसा आपको पता चल गया बराबर। दूसरी कॉलेज है वो है भुज, तीसरी है गवर्नमेंट वो है दाहोद पे बराबर। फिर आएगी गवर्नमेंट कॉलेज मोड़ासा। ये सब कोर्सेज है ना मित्रों, ये मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर जनरली मैं बात करूँ तो ये जो बताया, तो उसके आगे देखो ये डिपार्टमेंट्स है बराबर। और जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन से आ सकते हैं, तो वाटर रिसोर्सेज से आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या है, तो कि VCS&N बराबर। ये सब कॉलेज है, तो ये डिपार्टमेंट वाइज ये वाला जो है वो कोर्स है बराबर। यानी कि आपको पता है कि अगर आपने डिप्लोमा किया होगा या तो फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो एक पर्टिकुलर कोर्स आ रहा था, तो ये वाले कोर्सेज थे बराबर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल बराबर। लेकिन जैसे आप अगर मास्टर डिग्री करते हो तो एक पर्टिकुलर कोर्स बन जाता है। जैसे कि अगर मैं कंसिडर करूँ कि डिप्लोमा में आपको डिप्लोमा या तो फिर डिग्री में आपको एक सिविल इंजीनियरिंग करके जो है वो सब्जेक्ट आता था, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग करके कोई सब्जेक्ट आता था। लेकिन जैसे आप अगर मास्टर्स डिग्री करते हो, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये सब उसके जो है वो सब ब्रांचे है, यानी कि उसके ब्रांचेस है ये सब। तो आप इनमें से कोई एक लेके आप अपनी मास्टर डिग्री में आगे बढ़ सकते हो। उसके आगे अगर आपको एमटेक करना है बराबर, तो आप इसी को एक पर्टिकुलर ब्रांच में से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आपने कोई सपोज में मान लो कि सिविल इंजीनियरिंग आपने कंसीडर किया है और आपने अभी के लिए एमई एमटेक के लिए फ्रैक्चर मैकेनिक्स ले लिया बराबर, फिर आगे आपको इच्छा ना हुई तो फिर थोड़ी तकलीफ हो सकती है फ्रेंड्स बराबर। आगे जाके जैसे आपको PhD करना है तो शायद आप वो चेंज नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ख्याल रखना कि आपको इसके आगे आपको जो कोर्सेज लेना है वो ध्यान से लीजिएगा, समझ के लीजिएगा बराबर। ये सब उनके टाइप्स है बराबर, यानी कि उसमें से कोई एक, हाँ, जो आगे एडमिशन प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो गई है 28 तारीख से। तो अगर आप मेरी चैनल में अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जो भी अपडेट है वो आपको देता रहूँगा बराबर। उसके आगे देख सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर है, उसमें भी 2 ब्रांच है बराबर। तो वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरी आती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बराबर, जिसमें अगर हम देख सके तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कॉमन एक सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है वलसाड जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और उसमें जो सब ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल, और हम सबकी फेवरेट आती है वो है LD इंजीनियरिंग कॉलेज बराबर। उसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि केमिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, ये सब है। और मैकेनिकल में अगर मैं बात करूँ तो कैडकेम, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग एंड इंटरनल कंबशन इंजन एंड ऑटोमोबाइल बराबर। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो टोटल सीट कितनी है, तो कि 18 सीट है बराबर। देख सकते हैं दर एक सब्जेक्ट में, क्रायोजेनिक में 15 ही है बराबर। और इसमें क्या है कि टोटल एक्चुअल इंटेक अप्रूव बाय अफिलेटेड कंसल्टिंग बराबर, वो भी सेम टू सेम एज पर वही है, यानी कि टोटल पे आपको फोकस करना है बराबर। दूसरा आपको कोई टोटल उसके आगे कोई मेंशन नहीं करना है बराबर। वो सब ब्रांचेस है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट UN पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, यानी कि ये सब कोर्सेज है, ये है सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। ओके, ये जो यूनिवर्सिटी मैनेज है तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है बराबर, आप उसको देख लेना एक बार।
मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, बराबर। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट वाइज डिफरेंट यहाँ पे फीस उन्होंने मेंशन की गई है। मैं भी शायद वेरिएशन थोड़ा हो सकते हैं, जैसे कि आपको सेल्फ फाइनेंस में जाना है तो एक हो सकता है कि आप शायद एमई एमटेक के रिलेटेड प्रोसेस जो है वो आप रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हो, या तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप डायरेक्टली इन कॉलेज के थ्रू आप एडमिशन भी ले सकते हैं। वो एक बार आप वहाँ पे विजिट करना रहता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा प्लस माइनस वेरिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट, बराबर। जनरली ये इतना रहता है, बराबर। आप डिस्कस कर सकते हैं, वो 2 नंबर की बात है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैं इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये देखो, इसमें मैं दूसरी पीडीएफ है, उसमें मैंने मेंशन किया गया है कि एडमिशन कमिटी एसीपीसी के द्वारा मेंशन किया गया है कि लास्ट एलोटेड रैंक इन ऑनलाइन एडमिशन 2021-22 के रिलेटेड है, बराबर। तो ये क्या है, ये सब क्या है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके आगे वाली वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो अभी के अभी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।